नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए जो रुझान है वो लगातार नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों के साथ रुझानों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो एक्सपेक्ट किया था, नतीजे उसके उल्टे आ रहे हैं। बीजेपी को लगभग 12 सीटों का नुकसान फिलहाल रुझानों में देखने मिल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस ये जो नंबर्स हैं ये अगर नतीजों में तब्दील हो गए तो क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या महाराष्ट्र में काफी ज्यादा राजनीतिक जो उलटफेर है वो देखने मिलेंगे? ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलने लगे हैं। कई सारे मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त महाराष्ट्र की क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मेरे कैमरामैन हर्ष हैं, उनसे मैं कहूंगा कि ये स्क्रीन जो है वो दिखाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फिलहाल जो रुझान है वो देखने मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। बीजेपी फिलहाल 12 सीटों पर आगे जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव में उसने यहां पर 30 से 23 सीटें हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस यहां पर 11 सीटों पर आगे जा रही है। पिछले चुनाव में महज एक सीट पर उसने जीत हासिल की थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो 9 सीटों पर आगे जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया था, 18 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो अलग हो गए, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। उसके बाद एकनाथ शिंदे, जिन्हें ओरिजिनल शिवसेना दे दी गई, वो उनके पास 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। शरद पवार के लिए भी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार की भी पार्टी को तोड़ दिया गया, फिर भी शरद पवार जो है पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। एनसीपी जो अजीत पवार के पास थी, एनसीपी के पास एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वहां पर भी मार्जिन बहुत कम नजर आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो महाराष्ट्र में है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं वोट शेयर्स की। वोट शेयर में क्या दिखाई दे रहा है वो हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये वोट शेयर है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज है ये बीजेपी का है, और इस ऑरेंज पर जब हम जाते हैं तो बीजेपी को 25.18% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज जो है ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का है। उन्हें फिलहाल 19.55% वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस के जब वोट शेयर की जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहां पर 15 दशमलव लगभग 39% वोट उन्हें मिल रहे हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं शरद पवार की एनसीपी पर। तो शरद पवार की एनसीपी को यहाँ पर लगभग 3.54%, माफ करिए, शरद पवार की एनसीपी जो है उसे 3 दशमलव नहीं बल्कि 7.53% वोट मिल रहा है। तो ये बड़ी पार्टियों के वोट शेयर हमें देखने मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जब हम एक चीज देखते हैं कि जो बड़ी पार्टी जो बीजेपी है उसे पिछले चुनाव के मुकाबले 2% का वोट शेयर कम हुआ है। पहले 27% के आसपास उनका वोट शेयर था 2019 के चुनाव में, अब 25% के आसपास वोट शेयर है। तो उसका नुकसान उन्हें काफी ज्यादा दिख रहा है। लगभग 11 से 12 सीटों पर उन्हें नुकसान हो रहा है। अब चलते हैं सीट वाइज, अगर कुछ हम पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनकी क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। अहमदनगर में बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल। विखे पाटिल के बेटे हैं जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। वो फिलहाल 9,773 वोटों से आगे चल रहे हैं। नवनीत राणा की बात करें तो नवनीत राणा फिलहाल पीछे चल रही थी, लेकिन नवनीत राणा अब यहां पर देख सकते हैं कि वो 11,349 वोटों से आगे जा रहे हैं। बलवंत वानखेड़े जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे जा रहे हैं। जो भुमरे संदीपन राव भुमरे जो है वो औरंगाबाद सीट से आगे जा रहे हैं। इम्तियाज जलील जो कि AIMIM के कैंडिडेट हैं वो कुछ वक्त तक आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो 14,656 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सीट है बारामती की,
जहां पर सुप्रिया सुले है। सुप्रिया सुले जो है वो शरद पवार की पार्टी से वो मैदान में उतरी थी। उनके सामने उनकी भाभी सुनेत्रा पवार थी, लेकिन सुनेत्रा पवार 13,032 वोटों से पीछे जा रही है। पंकजा पंकजा मुंडे जो है भीड़ से पहले वो पीछे जा रही थी, लेकिन अब जो रुझान आ रहा है उसके अनुसार पंकजा मुंडे जो है वो आगे जाती हुई नजर आ रही है। जो शरद पवार की पार्टी के बजरंग सोनावने जो है उनसे वो 3,300 वोट से आगे जा रही है। कपिल पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वो भिवंडी लोकसभा सीट से मैदान में थे, वो जो है इस वक्त शरद पवार के जो कैंडिडेट हैं बाल्या मामा म्हात्रे, उनके जो है उनके जो वोटों से काफी पीछे चल रहे हैं। 25,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और काफी ज्यादा नुकसान उनको देखने मिल रहा है। इसके बाद और भी हम थोड़े जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उस पर हम जाने की कोशिश करेंगे। काफी सीटें यहाँ पर देखने मिल रही है। हाई प्रोफाइल सीट कल्याण की डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, वो फिलहाल काफी ज्यादा वोटों से 1,29,725 वोटों से उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट वैशाली दरेकर उनसे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद नीचे कोल्हापुर की सीट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज के जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो संजय मंडलिक जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के ग्रुप के हैं, उनसे वो 62,000 वोटों से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अगर पार्टियों और सीट्स की बात करें तो और भी सीट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। जहाँ पर म्हाडा की सीट है, यहाँ पर शरद पवार के कैंडिडेट 25,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट से आगे जा रहे हैं। इसके अलावा मावल सीट से एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट जो है वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट से 48,000 वोटों से आगे जा रहे हैं। नॉर्थ मुंबई पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भूषण पाटिल उनसे लगभग 1,25,975 वोटों से आगे जा रहे हैं। उज्जवल लिंगम जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी 53,503 वोटों से जो है वो वर्षा गायकवाड़ से आगे जा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के संजय दीना पाटिल इस वक्त मिहिर कोटेचा से लगभग 11,853 वोटों से आगे जा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ की सीट पर यहाँ पर काफी ज्यादा उलटफेर नजर आ रहा है। रविंद्र वायकर जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हैं, वो अमोल कीर्तिकर से 5,265 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुंबई साउथ अरविंद जो सावंत है वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं और वो यामिनी जाधव से लगभग 48,000 वोटों से आगे जा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई साउथ सेंट्रल में अनिल देसाई जो है वो इस वक्त राहुल शिवाले जो कि सिटिंग एमपी है उनसे लगभग 19,749 वोटों से आगे जा रहे हैं। नितिन गडकरी काफी हाई प्रोफाइल सीट, नितिन गडकरी बीजेपी के कैंडिडेट, विशाल ठाकरे जो कि एनसीपी के कैंडिडेट हैं उनसे 45,000 वोटों से आगे जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर आंकड़ा, अब यहां पर देखिए पालघर की सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट जो है हेमंत सवारा, वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट से लगभग 87,000 वोटों से आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो वोटों की संख्या हमें देखने मिल रही है और जो नतीजे हैं वो हो सकता है कि आने वाले वक्त में बदले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बदलाव देखने मिले, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ी गई, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ी गई, उसका असर कहीं ना कहीं जो महायुति का जो गठबंधन था, एनडीए का जो गठबंधन था और इसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो थी उसे नुकसान हुआ है। फिलहाल ये रुझान है, रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे तो उसके बाद हमें सही तरह से आकलन हम कर पाएंगे कि किसको कितनी सीट मिली है। लेकिन महाराष्ट्र का ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आपको क्या लगता है कि ये नतीजे कैसे आ रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरे साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे सहयोगी हर्ष और मैं सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी से मुंबई के लिए।